स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और अहमद एकेडमी की इंग्लिश लैंग्वेज क्लास में आप सबको खुश आमदीद। माय नेम इज़ कुत्सिया एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। और ये जो मेरा लेक्चर है आज का, दिस इज़ द 10th वन आउट ऑफ 100 जो मैंने आपके लिए प्लान किए हैं। तो हम बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं और लेट्स सी आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। ये मैंने आउटलाइन आपके लिए लिखी है। आज हम वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी हम कर रहे होंगे और इसके अलावा हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे, सिंगुलर प्लूरल नाउन्स की बात करेंगे और दिस इज़ इट। दरमियान में और भी बहुत सारी बातें होती रहेंगी। तो लेट्स गेट ऑन विद आवर लेक्चर। आज का जो लेक्चर है, तो सबसे पहले एज यूजुअल जैसे मैं आपके साथ स्पेलिंग से एक्टिविटी करती हूँ वो करेंगे हम। तो ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपके लिए जो स्टार्ट हो रही हैं विद जी, और स्पेल करूँगी और आपको इनकी साउंड बताऊँगी, वर्ड्स बताऊँगी। जो पहला वर्ड है वो है GIFT, गिफ्ट, गिफ्ट। तो देखिए यहाँ पर जो जी है वो ग साउंड दे रहा है, जो उर्दू में ग साउंड होता है, GIFT, गिफ्ट, गिफ्ट। GIRL, गर्ल, GIRL, गर्ल, गर्ल। GOAT, गोट, गोट। GRASS, ग्रास, ग्रास। ये सब ग साउंड है। GRAPES, ग्रेप्स, ग्रेप्स। GATE, गेट, गेट। GLASS, ग्लास, ग्लास। GAME, गेम, गेम। GUAVA, गावा, गावा। GAS, गैस, गैस। उसके बाद एक बर्ड है GOOSE, गूज, गूज। GUITAR, गिटार, गिटार। GLOBE, ग्लोब, ग्लोब। GARLIC, गार्लिक, गार्लिक। GINGER, जिंजर, जिंजर। अब देखिए यहां पर साउंड चेंज हो गया है, साउंड है जी ग साउंड नहीं दे रहा, ज साउंड दे रहा है। जिंजर, दोनों जो जी हैं वो ज साउंड दे रहे हैं। जिंजर। GEM, जेम, जेम। यहां पर भी आपका जो जी है वो ज साउंड दे रहा है। GIRAFFE, जिराफ। यहां पर भी जी ज साउंड दे रहा है। GIANT, जायंट, जायंट। GERM, germ, germ। GENE, जीन, जीन। तो देखिए ये वाले जो आपके वर्ड्स हैं, ये वाले यहाँ से जिंजर ऑनवर्ड्स, ये सब एक डिफरेंट साउंड दे रहे हैं। इनका जो स्टार्टिंग साउंड है वो ज है, जी फॉर ज। तो इससे हमें पता क्या चला कि जो आपका लेटर जी है वो दो साउंड्स देता है। जी, ये कैपिटल एंड स्मॉल जी लिखा मैंने, और ये दो साउंड्स आपके प्रोड्यूस करता है, एक ग साउंड और एक ज साउंड। तो दोनों के साथ मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं। तो देखें हमने ये कुछ वर्ड्स सीखे हैं आज की, स्पेलिंग सी एक्टिविटी की है, कुछ लेटर्स की रिकॉग्निशन और जी के साउंड्स हमने पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर मैंने ये जो आपके लिए लिस्ट लिखी है, ये आपके प्रॉपर नाउन्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं विद जी। गूगल, जर्मनी, ग्रीस, जिनेवा, जिब्राल्टर एंड गेम्बिया। देखिए ये मैंने कुछ 5-6 वर्ड्स लिखे हैं और सबके सब लिखते हुए मैंने ये मेक श्योर किया है कि मैं पहला जो लेटर है उसको कैपिटलाइज करूं। जो पहला लेटर है वो मैंने कैपिटलाइज किया है, बिकॉज दिस इज इंग्लिश ग्रामर रूल कि प्रॉपर नाउन्स लिखते हुए अगर आप किसी यूनिक प्लेस, यूनिक थिंग, यूनिक ऑब्जेक्ट, यूनिक पर्सन का नाम लिख रहे हैं
तो आप पहले लेटर को कैपिटलाइज करेंगे, दिस इज ग्रामर रूल। तो वो हमने यहाँ पर फॉलो किया और आपको याद दिलाने के लिए, रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर 5-6 कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं जो सबके सब प्रॉपर नाउन्स हैं, और उनको लिखते हुए मैंने जी कैपिटलाइज किया है। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी जी को कैपिटलाइज नहीं किया। व्हाई? बिकॉज दीज आर कॉमन नाउन्स। तो ये कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स का भी हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो प्रॉपर नाउन्स हैं, एक तो ये कि हम उनको पहला जो आपका लेटर है उसको कैपिटलाइज करते हैं, नंबर 2 उनके प्लूरल्स नहीं होते। अब गूगल्स नहीं होगा, जर्मनीज नहीं होता, ग्रीसेस नहीं होगा, जेनेवर्स नहीं, क्योंकि ये एक ही होते हैं, वन एंड ओनली है। ये किसी यूनिक पर्सन, यूनिक प्लेस, यूनिक ऑब्जेक्ट को के नाम होते हैं, उनको डिनोट करते हैं। तो ये मैंने आपको एक और बात बता दी, इनके हम प्लूरल्स नहीं बना सकते, नहीं बनाते। इन सब के हम प्लूरल्स बना लेंगे अगर ये इनमें से कोई एक दो हैं जो अनकाउंटेबल हैं, तो अनकाउंटेबल के भी हम प्लूरल्स नहीं बनाते। तो बाकी जो है कॉमन नाउन्स, और अगर वो काउंटेबल भी हों तो उनके प्लूरल्स पॉसिबल हैं। ये भी आज का हमारा एक टॉपिक होगा और वो हम देखते हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स लिखे हैं स्टार्टिंग विद जी। गार्बेज, जेनेटिक्स, ग्लास, गोल्ड, ग्रामर एंड गार्लिक। ये जो सीरीज है, ये जो आपका लिस्ट है, लिस्ट ऑफ जी वर्ड्स, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। अनकाउंटेबल नाउन्स, इनको प्लूरल्स नहीं हो सकते, नंबर 1। नंबर 2, इनके साथ आप ए और एन नहीं लगाते, ये एक और रूल है, ठीक है। तो ये गार्बेज है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हम इसका यूजेज किस तरह करते हैं, ए और एन नहीं लगता। वो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस मेकिंग की है ताकि आपको इनका यूजेज समझ में आ जाए। गार्बेज, समवन हैज डंप्ड अ पाइल ऑफ गार्बेज इन आवर यार्ड। अ पाइल ऑफ गार्बेज, अ पाइल ऑफ गार्बेज, ढेर कूड़े का, ये नहीं लिखा गार्बेजेस, ठीक है। अ पाइल ऑफ गार्बेज, जैसे मैंने आपको बताया था, अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ जग ऑफ मिल्क, अ बैग ऑफ राइस वगैरह। तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके हम प्लूरल्स नहीं लिखते, उससे पहले उनको क्वालिफाई करने के लिए कुछ हम सेट ऑफ वर्ड्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा अ पाइल ऑफ गार्बेज, कूड़े का ढेर। फिर अगला है आपका जेनेटिक्स। तो देखने में तो ये लग रहा है कि ये कोई प्लूरल वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं। ये एक जो है डिसिप्लिन का नाम है, साइंस का एक डिसिप्लिन है जेनेटिक्स। हर फर्स्ट डिग्री वाज इन ह्यूमन जेनेटिक्स। इससे पहले एन नहीं लग सकता, और ये आपका ये इटसेल्फ नजर तो ऐसे ही आ रहा है कि जैसे ये प्लूरल है, फिर इसका सिंगुलर नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका ना सिंगुलर प्लूरल्स नहीं हो सकते। फिर है ग्लास। अच्छा, ये ग्लास कौन सा है? ये ग्लास वो मटेरियल है, यहाँ पर मैं कौन सी ग्लास की बात कर रही हूँ, ये वो मटेरियल है जो हम विंडो वगैरह में लगाते हैं, विंडो पेन्स में, ठीक है। विंडोज में समटाइम्स जो है वो आपका, जैसे आपके जो कार के शीशे वगैरह होते हैं वो सब ग्लास से बने होते हैं, तो इट्स अ मटेरियल। तो इस अगर ग्लास हम एक तो पानी पीने वाला ग्लास होता है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रही, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक मटेरियल की जिससे हम खिड़कियाँ वगैरह बनाते हैं। तो ग्लास इज एन एमॉर्फस मटेरियल। ये एक एमॉर्फस मटेरियल होता है, ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम मॉल्टन सिलिका, जिसको हम सिलिका से बनाते हैं, रेत से ये बनता है ऑफन, अक्सर। तो ग्लास जो है ये ग्लासेस नहीं होगा, इसका प्लूरल नहीं होता। जितने भी मटेरियल्स हैं उनके प्लूरल्स नहीं होते। जैसे गोल्ड है, ये भी एक मटेरियल है, ठीक है। तो हर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, उसकी जो रिंग है वो गोल्ड की बनी हुई है, गोल्ड्स कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ही वॉज वेयरिंग अ गोल्ड वॉच, उसने गोल्ड वॉच पहनी हुई थी, एंड अ सिल्वर रिंग। और यहाँ पर ये आप कहेंगे अ क्यों लगा हुआ है, अ इज फॉर द वॉच, यहाँ पर अ इज फॉर द रिंग एंड नॉट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। और इसको मजीद अगर मैं जैसे मैंने आपको पहले जो मैंने सेंटेंस बोला कि हर रिंग वॉज मेड ऑफ गोल्ड, उसकी रिंग गोल्ड की बनी हुई थी, तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो जाएगा, गोल्ड्स कुछ नहीं होता। फिर है ग्रामर, ये हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, उसको हम ग्रामर कहते हैं। तो फॉलो ग्रामर रूल्स,
while writing a sentence. टीचर स्टूडेंट्स को कह रहा है कि आपको यू शुड फॉलो ग्रामर रूल्स, ग्रामर के रूल्स को फॉलो करें. अब ग्रामर्स कुछ नहीं होता, ग्रामर रूल्स while writing a sentence. गार्लिक, गार्लिक एक काइंड ऑफ बल्ब होता है जो हम खाने में काइंड ऑफ वेजिटेबल है जो खाने में इस्तेमाल होती है. स्पेन प्रोड्यूसेस वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी गार्लिक बल्ब्स. लेसन जो है उसके बल्ब्स होते हैं. तो जो स्पेन है वो वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी गार्लिक जो है वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो गार्लिक, जिंजर की जो वेजिटेबल्स हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं और समटाइम्स इनको हम काउंटेबल्स में भी ले जाते हैं. कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि फिश जो होती है, फिश भी होती है और फिशेस भी हो जाती हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन काइंड ऑफ फिश और बहुत सारी हों तो हम फिश ही बोलते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस तो फिर हम फिशेस कहते हैं. इसी तरह जो फूड एक वर्ड है, फूड, ये भी आपका बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों सूरतों में इस्तेमाल हो रहा होता है. इसी तरह गार्लिक भी, इसके अलावा जिंजर भी. समटाइम्स हम मतलब हम अगर ज़्यादा वैरायटी ऑफ जिंजर की बात कर रहे हैं तो फिर हम जिंजर्स भी कह सकते हैं, गार्लिक्स भी कह सकते हैं वगैरह. तो लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक जो है टाइप्स होती हैं या जगह होती हैं जहाँ पे हम इनका यूसेज करते हैं. तो ये मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन्स समझाए और साथ मैंने कुछ इनके सेंटेंसेस भी लिखे हैं ताकि आपको इनका यूजेज समझ में आ जाए. तो अब हम वापस अपनी जो ये लिस्ट्स हैं इनके ऊपर आते हैं और हम यहाँ पर अब हम यूज ऑफ ए एंड एन करेंगे और इसके अलावा हम इनके प्लूरल्स बनाएंगे. कल हम सिंगुलर प्लूरल्स स्टार्ट कर रहे हैं और सिंगुलर्स जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके प्लूरल्स बनाने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. वो रूल्स मैं आपको बताऊंगी. तो हम स्टार्ट करते हैं. A gift, a girl, a goat, a grass. हो सकता है ग्रास भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है. ग्रासेस होता है लेकिन ग्रास भी अनकाउंटेबल भी हम इसको लेते हैं, यानी ये दोनों सूरतों में जाता है. अ ग्रास या फिर ऐसे भी हम, जैसे मैं कहूँ राइस इज अ वेराइटी ऑफ ग्रास. जो राइस है वो एक ग्रास की वेराइटी है. ठीक है, तो ग्रासेस भी होता है, मतलब ये भी फूड की तरह है, जिंजर की तरह है. ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इसमें. तो मैं इसको एनसर्कल कर रही हूँ. अच्छा, ग्रेप एक दाना अंगूर का, तो या फिर ग्रेप्स. अ ग्रेप, अ गेट, अ ग्लास ऑफ मिल्क, जो ग्लास होता है जिसमें हम पानी पीते हैं. ग्लासेस, 2 ग्लासेस, 3 ग्लासेस, इसका प्लूरल हो सकता है. गेम, अ गेम, गेम्स, अ गावा, एक अमरूद, ज्यादा अमरूद हो सकते हैं. गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस. ठीक है, और वी आर डीलिंग विद और एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक है, तो गैसेस पॉसिबल है. अ गैस हो सकता है. ठीक है, और इसी तरह अ गूस, ये एक बर्ड. अ गिटार, अ ग्लोब, अ गार्लिक हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे. अ जिंजर हम नहीं लिखेंगे. अ जेम, अ जिराफ, अ जायंट, अ जर्म, अ जीन. ठीक है, तो ये सारे जो है इनके साथ में अ नहीं लगा सकती. अ नहीं लगेगा. अ गूगल, अ जर्मनी, अ जेनेवा, नो. व्हाई? बिकॉज दीज आर प्रॉपर नाउन्स, इनके साथ ए एन नहीं लगता. ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनके हम प्लूरल्स बनाते हैं. तो सबसे पहले तो मैं ए रिमूव कर दूंगी. आपका सारा प्लूरल्स बनाने लगी हूँ तो मैंने ए हटा दिया. ठीक है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू मेक प्लूरल्स इनके. गिफ्ट, और मैंने आगे बस सिर्फ एस ऐड करना है. गिफ्ट्स, गर्ल्स, गोट्स, ग्रासेस, एस ऐड होगा. ग्रेप्स, एस ऐड होगा. गेट्स, ग्लासेस, गेम्स, गावाज. गैस, इसके 2 होते हैं. एक गैसेस, GASSES गैसेस, और GASES गैसेस. ये दोनों पॉसिबल हैं. ज्यादा हम ये वाला यूज करते हैं GASES गैसेस. डबल एस वाला कॉमनली यूज नहीं होता. गूज, इसके हम ये दोनों जो ओ हैं ये हम यहाँ से रिमूव करके we shall drop him and we shall
add double E. Geese, goose, geese. Guitars, globes. गार्लिक का नहीं होता, जिंजर का मैं नहीं लिखूंगी. जेम्स हम इनको अनकाउंटेबल में यहाँ पर कंसिडर करेंगे क्योंकि मोस्टली ये अनकाउंटेबल में आते हैं. जिराफ्स, जायंट्स, जर्म्स, जीन्स और बाकी इन सब का क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं, इनका प्लूरल नहीं होगा. ये आपके अनकाउंटेबल्स हैं, इनके प्लूरल्स भी नहीं होंगे. तो देखिए यहाँ पर हमने एक सादा देखा, दो रूल्स हमने देखे, दो चीजें देखी कि या तो हम एस ऐड करके और प्लूरल बना लेते हैं या समटाइम्स हम ES भी ऐड करते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमने एस 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 बहुत कम हमने ES यूज किया. यहाँ पर हमने ES यूज किया है और इसके अलावा अभी यहाँ पर और हमने कहीं पर भी नहीं. ये आपका यहाँ पर हमने बिल्कुल डिफरेंट एक रूल अप्लाई किया. डबल O को समटाइम्स हम रिप्लेस कर देते हैं विद डबल E. जैसे फुट 1 पाँव, फीट 2 पाँव या ज्यादा पाँव. ठीक है, तो ये हम एक रूल ये भी होता है. तो हम रूल्स पे बात करते रहेंगे. सिंगुलर्स को हम किस तरह से प्लूरल्स बना सकते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं, किसी चीज, किसी शख्स, किसी जगह का नाम जो है वो नाउन कहलाता है. एंड वी आर डिस्कसिंग नाउन्स. पहले 10 लेक्चर्स में हम नाउन्स पर ही बात कर रहे हैं. हमने काउंटेबल नाउन्स की बात की, हमने अनकाउंटेबल नाउन्स की बात की, हमने सिंगुलर नाउन्स की बात की, हमने प्लूरल नाउन्स की बात की और हम अभी बात करते रहेंगे नाउन्स के ऊपर. और अगले लेक्चर से मैं साथ वर्ब्स भी ऐड करूंगी. प्रोनाउंस पे भी हमने बात करना शुरू की है, वो भी हम साथ लेके चलेंगे. नाउन्स भी साथ चलते रहेंगे और जो है साथ हम वर्ब्स भी अब हम स्टार्ट करेंगे. और दिस वाज इट. ये आज का हमारा लेक्चर था और इसमें हमने कुछ थोड़ी सी इंग्लिश सीखी है, इंग्लिश ग्रामर सीखी है. तो फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फेलोज, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये लेक्चर्स जो हैं आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, अगर आपको लगता है कि आप ये जो हैं आपको हेल्प करेंगे टू लर्न बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एक्सेल विद कुत्सिया. शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स लिख के भेजें. थैंक यू वेरी मच.